हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। क्या आपका कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एग्जाम डेट है, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, तो पूरा आईबीपीएस क्लर्क के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, सिलेबस क्या है, कौन सी चीजें प्री और मेंस में इंपॉर्टेंट है जिनको आपको प्रिपेयर करना है, और सैलरी क्या है। ठीक है। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है। हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या गूगल पे टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे और कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा। और इस बैंकिंग कोर्स में आपको यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इस पे 70% का डिस्काउंट भी चल रहा है। और इसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क सभी एक जगह प्रिपेयर कर सकते हो। इनके टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लैंड टेस्ट, पीवाईक्यू, डिटेल वीडियो, बिल्कुल प्री और मेंस लेवल की, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है। और इसकी आप डेमो भी लगा सकते हो, पूरे कोर्स की डेमो। डेमो लगाने के लिए ये वाले कोर्स में इनरोल कर लो, मात्र ₹1 में 2 डेज के लिए फ्री डेमो जितने मर्जी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो इस कोर्स में भी जरूर इनरोल करिएगा और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाइएगा। ठीक है। चलो दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल 11,403 वैकेंसीज हैं, सारे के सारे स्टेट की मिला करके। और ये वैकेंसीज हाईली चांसेज हैं कि इंक्रीज होंगी, क्योंकि हर बार इंक्रीज होती है। कुछ बैंक अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन बाद में शेयर करते हैं, अपडेटेड रिक्वायरमेंट, तो ये चेंज होती ही होती है। तो ये पक्का बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये जरूर बढ़ेंगे। बट अभी नोटिफिकेशन में 11,403 है। 100% तो नहीं है, बट 90% चांस होते हैं कि बढ़ जाती हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात करूं तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों वो 10th और 11th ऑफ अक्टूबर को होगा, और जो मेंस एग्जाम होगा वो 27th ऑफ दिसंबर को होगा। ठीक है। तो ये डेट भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम डेट के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। उसके बाद इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर। अगर आपका बर्थ, यू आर नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1998, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। ठीक है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में आपका बर्थ होना जरूरी है। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, एससी और एसटी को 5 ईयर है, अदर बैकवर्ड क्लासेज को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और ये 10 ईयर का है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। और बाकी जो होता है वो थोड़ा बहुत बाकी को भी है, जो जैसा होता है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or any equivalent qualification recognized as such by the central government, the candidate must possess valid mark sheet or degree certificate that he is graduate on the day he is register, indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registering। आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स उसमें डालना है। क्लियर है भाई। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 21 अगस्त 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए, 21 अगस्त 2026 तक। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों, प्रिलिमिनरी के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलता है वो, हमने क्वांट लिखा है यहाँ, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 1 आवर का टाइम होगा। ठीक है। मेंस में क्या चेंज हुआ है वो भी देखते हैं। मेंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट का टाइम होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट का टाइम होगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। क्वांट के 40 क्वेश्चन होंगे, इस बार 50 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का टाइम होगा, यहाँ पे चेंज हुआ है।
नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 बढ़ गए हैं, पिछली बार 35 थे, इस बार 40 होंगे, और टाइमिंग पिछली बार 30 मिनट की थी, इस बार 35 मिनट की होगी। तो ये 2 चेंज हुआ है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, मार्क्स उतने ही है भाई। और जीए के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, तो टोटल 160 क्वेश्चन होंगे इस बार, जो पिछली बार 155 थे, और 200 मार्क्स के होंगे, और 125 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेगा, जो पिछली बार 120 मिनट था। ठीक है, बस ये चेंज है जो आपको ध्यान में रखना है भाई। क्लियर है? चलो, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। अब प्रिपेयर कैसे करना है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में स्पीड मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक, ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में। डीआई के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको अर्थमेटिक के टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। मेंस की अगर बात करूं तो स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो है 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक या यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, और ये डीआई 15 से भी 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी करनी है आपको, पहले स्पीड मैथ प्रिपेयर करना है भाई, उसके बाद परसेंटेज रेशियो जैसे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और फिर आपको डीआई प्रिपेयर करना है, फिर बाकी के अर्थमेटिक के टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बाकी आगे मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, मैं अभी सिलेबस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। रीजनिंग की बात करें तो प्रिलिमिनरी में और मेंस में सिलेबस सेम है, बस 2 टॉपिक का अंतर है। मेंस में मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग नाम के 2 टॉपिक नए आ जाएंगे। बाकी प्री और मेंस के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे हम अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं। प्रिपेयर क्या करना है आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है कि प्रिलिमिनरी में क्या प्रिपेयर करना है। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक कोडिंग डिकोडिंग या चाइनीज आएगा, सिलोगिज्म में ओनली आएगा। मेंस में कोडिंग डिकोडिंग आएगी तो लॉजिकल आ जाएगी। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स प्री लेवल की होंगी तो इजी होंगी, मेंस में थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। प्री और मेंस में ये डिफरेंस है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों से सवाल पूछे जाएंगे। प्री और मेंस में सिर्फ लेवल का डिफरेंस होगा, जो मेंस के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े लेंदी होंगे, अदरवाइज सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। इन्हीं टॉपिक से प्री में सवाल आते हैं, इन्हीं से मेंस में सवाल आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर है? चलो, उसके बाद जीए की बात करूं तो जीए में आपका पूरा करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्टेट है, बाकी और स्पोर्ट्स की न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एग्रीमेंट एमओयू है, बुक ऑथर कॉन्फ्रेंस, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनवरी से 2026 से प्रिपेयर करें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अप्रैल 2026 से भी करोगे तो ये भी कोई बुरा नहीं है, आप अप्रैल 2026 से भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका पेपर जो है वो दिसंबर में है। ठीक है, तो ये भी सफिशियंट रहेगा आपके लिए, प्रिपेयर करें। लेकिन यूनियन बजट वगैरह, ठीक है, और इसके अलावा स्टैटिक जो करंट अफेयर है वो बैंकिंग और फाइनेंस की करंट अफेयर ये जरूर कर लें। लाइव मिंट, पीआईबी डेली फॉलो करें, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वगैरह पढ़ें, वो इंग्लिश में भी काम आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ऐसी अपडेट हो तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। ठीक है जी, चलो, अब प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को स्ट्रेंथन करना है। पेपर में काफ़ी टाइम है अभी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो पूरे 70 दिन है आपके पास। इन 70 डेज के अंदर आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को जीरो से प्रिपेयर करें बेसिक लेवल पे। प्रीलिम्स के लिए इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा टारगेट करने हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और स्पीड बिल्डिंग टॉपिक्स को आपको डेली, जैसे स्पीड मैथ हो गया, डीआई हो गया, पजल्स हो गए, आरसी होगी, इन पे बहुत फोकस करना है आपको। स्पीड मैथ में हो गया सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट में। आपको पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन प्रिपेयर करना है, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो, पार्टनरशिप एजीज, फिर डीआई, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर ट्रेन एंड बोट। इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलोगिज्म, फिर इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। इंग्लिश की बात करूं तो क्लोज टेस्ट, सबसे पहले तो आपको ग्रामर कंप्लीट करनी चाहिए। ये तो टॉपिक हैं जिनसे सवाल आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, आप पहले ग्रामर पढ़ें, रीडिंग हैबिट डालें अपनी, ठीक है, और प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे लेवल पे।
क्लियर है जी। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दें और उनका डिटेल एनालिसिस करें। हाई एक्यूरेसी बड़ी मायने रखती है, तो स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। मतलब क्वांट में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ये सब तो मैं बता दूंगा बाद में भी। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियो अभी तो आनी बाकी है जो आती रहेंगी और आप उनसे सीखते रहेंगे चीज़ों को। बस अभी स्टार्ट करें, और स्टार्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। मेंस के लिए अलग से क्या करना है, मेंस के लिए अलग से ये करना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मेंस लेवल की पजल और सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करनी है। हाई लेवल के सेट लगाने हैं, अनसर्टेन वाले, मल्टी वेरिएबल वाले। ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट बड़ा मैटर करेगा। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करना है। अगर क्वांट की बात करूं तो डीआई के सेट ज्यादा प्रैक्टिस करना, कैसलेट और मिसिंग वाले। अर्थमेटिक के टॉपिक में रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इन पे फोकस करिएगा। स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, मेंस का लेवल हाई आएगा। स्मार्ट ट्रिक और ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज करना है। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो पिछले 6 से 9 महीने की करंट अफेयर मैंने बताया कि अप्रैल से भी कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आरबीआई के अपडेट, आरबीआई के सर्कुलर नोटिफिकेशन थोड़ा अच्छे से पढ़ें। स्कीम रिपोर्ट भी देख ले, और मल्टीपल रिवीजन आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज जीए आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बार बार ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलर, इन पे बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, वोकैबुलरी अच्छी करो, एक्यूरेसी अटेम्प्ट से एक्यूरेसी बेटर है आपकी। इन चीजों को ध्यान में रख के आपको मेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। चलिए, व्हाट इज द सैलरी, सैलरी क्या होगी। अब सैलरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सैलरी आप मल्टीपल एग्जाम, सॉरी मल्टीपल बैंक्स के लिए सेलेक्ट होंगे, अलग अलग बैंक में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो सैलरी डिस्कस कर रहा हूँ ये बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो सबकी सैलरी इसके आसपास ही होती है। ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में लेटेस्ट सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो आपकी जो बेसिक पे है दैट इज 26,730। हालांकि ये अब बोला गया है कि 24,050 हो गया है। ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे अभी, तो नोटिफिकेशन में ये 24,050 है भाई, 24,050। ठीक है। ये महंगाई भत्ता DA 7376, ये 1-2 महीने पुरानी है, वो सैलरी बता रहा हूं मैं। हालांकि ये बढ़ चुका है, तो आपको यहाँ फिर चेंज देखने को मिलेगा, इस सैलरी में भी चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं, माफ करिएगा, ये अपडेटेड ही है भाई। 24,050 नहीं है, ये 26,730 ही है वो। अरे यार, मैं उल्टा बोल गया हूँ। 24,000 जो 50 है वो नोटिफिकेशन में मैसेज है, फिर इस पे 2 जो है वो इंक्रीमेंट हो करके, एडवांस इंक्रीमेंट हो करके ये आपकी बेसिक पे बनती है 26,730। ठीक है। माफ करना मुझे, ये बेसिक पे होगी आपकी 26,730। फिर महंगाई भत्ता आपको 7376 मिलेगा। फिर न्यू स्पेशल अलाउंसेज 8903 मिलेगा। HRA 2942 मिलेगा। स्पेशल पे 1970 है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1068। तो टोटल आपको 48,989 मिल रहा है। और इसमें से डिडक्शन होगा, यूनियन का डिडक्शन है 100 रुपीज, और एनपीएस का डिडक्शन है 3608। तो 3708 का डिडक्शन होने के बाद जो इन हैंड आपकी सैलरी है वो 45,281 आ रही है। ठीक है। और ये जो सैलरी स्लिप है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसी के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है। चलिए दोस्तों, जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करें तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में LLPT भी होगा। ठीक है। LLPT का मतलब है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब आप अप्लाई करें तो अपना स्टेट और उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो ध्यान से देख लें। कहीं आप ऐसे स्टेट के लिए अप्लाई तो नहीं कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज ही आपको नहीं आती है। ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान में रख के जरूर अप्लाई करें। और तैयारी करने के लिए हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। इसमें आप SBI, IBPS, RRB, पी और क्लर्क सभी एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स मेन सबके, PYQ, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस कोर्स का, जाकर के एनरोल कर सकते हो, या गूगल पे जाइए, जाकर के टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके बैंकिंग कोर्सेज, तो यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे आपको ये कोर्स हमारा दिखेगा, ये हमारा कोर्स है, इसमें आप इनरोल करें। बहुत शानदार कोर्स है, एक ही जगह सारे एग्जाम आगे, RRB, PO क्लर्क भी आएगा, SBI भी आएगा।
ठीक है, IBPS PO का भी अभी पेपर होना है, तो सभी आप एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो भाई। ठीक है, तो शानदार कोर्स है, जरूर जुड़िएगा, 70% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है। ठीक है जी, इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करके वहां से भी इनरोल कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी और भी बहुत सारी वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।